हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 7th का RS अग्रवाल बुक से चैप्टर 8 रेशियो एंड प्रोपोर्शन करवाने वाला हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने रेशियो कंप्लीट कर लिया था जो कि 8A था। आज हम लोग 8B कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम लोग करेंगे 8B, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर 8 का हम लोग कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे, मतलब 8B इसी वाले में कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले जो मैंने 8A या फिर जितना भी चैप्टर है वो सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग करेंगे 8B, है ना। तो इसी वीडियो में आपका ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। चलो, तो आज हम लोग करेंगे प्रोपोर्शन ना। तो चलो पहले एक काम करते हैं ना, प्रोपोर्शन का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। चलो पहले मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद में तो हम लोग को क्वेश्चन करना है तो करेंगे ही, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ, ठीक है। जब भी दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होता है तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन कह सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कोई नंबर है B, ठीक है, और ये रेशियो में है ना। रेशियो में हम लोग ऐसे ही करते हैं। और ये रेशियो किसी दूसरे रेशियो के बराबर हो, जैसे मान लेते हैं C/D, ठीक है, इसके ये बराबर हो, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है। अगर बराबर नहीं होगा तो हम लोग कहेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब बस इतना हुआ कि दो रेशियो एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। अगर इक्वल है तो वो प्रोपोर्शन में है, और अगर इक्वल नहीं है तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इक्वल टू की जगह पे ना यहाँ पर ऐसा साइन होता है, ये इस टाइप का, ठीक है, इस टाइप का ये साइन होता है। तो इसका मतलब इसको आप रीड कर सकते हैं एस, ठीक है। अब ये पूरी को रीड कैसे करेंगे, A/B एस C/D। जो A/B है वो C/D के बराबर है। एस का मतलब बराबर, ठीक है। और इसके जगह आप जब आगे में आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको आप फ्रैक्शन में भी लिखते थे, है ना। जब मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिखिएगा A/B, है ना, ऐसे करके। और ये जो साइन है इसको आप इक्वल का साइन दे सकते हैं और फिर C/D, ठीक है, ये चीज, ठीक है। तो अभी भी ये एक दूसरे के इक्वल हो रहा है ना। अब यही चीज जो मैं ABCD लिखा हूं उसकी जगह कोई नंबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो पता चल ही जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और मैं कुछ आपको बता देता हूं। जैसे कि हम लोग तो यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोपोर्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, ये वाले को हम लोग मानेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं, ये A को हम लोग मानेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। उसी तरीके से ये B को मानेंगे सेकंड टर्म, ठीक है। उसी तरीके से ये C को मानेंगे थर्ड टर्म और D को मानेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे पूछे कि थर्ड टर्म निकालना है या फोर्थ टर्म निकालना है, तो उस केस में आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब आपको मैं फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे कि आपको मैं बोला कि ये एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल हमेशा आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि लिखा है 2:3 और इधर भी लिखा है 2:3, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसा नहीं होगा। हम लोग जो नंबर होगा दोनों साइड अलग हो सकता है, ठीक है। पर हम लोग को कैसे पता लगाना है कि अगर अलग होगा तो कैसे पता लगाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि ये दोनों, ये और ये B और C, ठीक है, ये B और C को हम लोग बोलते हैं मीन्स, ठीक है, B और C को। और A और D को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीम,
ठीक है। हम लोग को इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये बताना होता है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहा है कि नहीं, मतलब कि B इंटू सी है ना, B इंटू सी इज इक्वल टू है ना B इंटू सी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन है ना, यहां पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में प्रोडक्ट ऑफ मीन, क्योंकि मीन क्या है, ये बीच वाला ही है ना, बीच वाला मीन है। इज इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ए और सी के, तो ए इंटू डी है ना, ए और डी, ए इंटू डी, ठीक है। और ये क्या है, ये है हम लोग क्या किए हैं, एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां पर लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अगर हम लोग का मल्टीप्लाई करने पर इस तरफ और उस तरफ मल्टीप्लाई करने पर सेम आ रहा है तो इसका मतलब कि वो प्रोपोर्शन में है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है। हम लोग का जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वो यही पूछेगा कि जो हम लोग का क्वेश्चन दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर दिया है, ठीक है, चलो मैं करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें क्या बोला है कि ये चारों टर्म है, ठीक है। अब ये चारों टर्म है तो इसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे, है ना, मतलब प्रोपोर्शन में, रेशियो करके प्रोपोर्शन में। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म। हम लोग को बताना है कि सो डैट कि ये जो टर्म दे रखा है आर इन प्रोपोर्शन, मतलब ये प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। तो बहुत ईजी है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि इसको पहले रेशियो में लिखेंगे 30:40, और फिर एस का साइन लगाएंगे, ये हो गया एस, ठीक है, और 45:60, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या पढ़े थे नीचे में कि हम लोग को अगर ये देखना है कि प्रोपोर्शन में है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ, पहले फॉर्मूला लिख लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ इस फॉर्मूला का, कि मींस, प्रोडक्ट ऑफ मींस मतलब बीच वाला, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हम लोग यहाँ कर देंगे 40 इंटू 45, है ना, और इज इक्वल टू का साइन देके प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम कौन सा है, ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला, है ना, तो ये है 30 और 60, तो 30 इंटू 60, ठीक है, यही चीज है। बाकी नीचे में जो है उसको हम लोग हटा देंगे, ठीक है, यहां पर इसको मिटा देते हैं अभी के लिए। चलो ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर अगर हम लोग को दोनों तरफ अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शन में था, और अगर नहीं आएगा तो नहीं था, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 4, तो 180 और एक जीरो है तो एक जीरो, ठीक है। तो इधर तो मल्टीप्लाई करने पर इतना आया, चलो उधर करके देखते हैं। तो 3 6 जा 18, एक जीरो ये और एक जीरो ये, तो दो जीरो यहां लगा दिए। देखो दोनों तो क्या हो रहा है, दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब कि ये जो हम लोग का गिवन था वो हम लोग का प्रोपोर्शन में है। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं यस गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इस वाले में क्या हुआ है कि हम लोग का जो गिवन नंबर था वो हम लोग का प्रोपोर्शन में हो गया है, ठीक है। तो आपको जो मैं इस तरह से सॉल्व किया हूं सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है, आपको ये पूरा चीज लिखना है, ठीक है, पूरा सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है आपको, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, ठीक है, चलो उसको भी देख लेते हैं। तो यहां पर भी पूछा है कि हम लोग को शो डेट करना है कि जो गिवन नंबर्स है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म आर नॉट इन प्रोपोर्शन। हम लोग इसमें बोला है कि ये आप पता करिए कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है ना। तो इसमें तो नहीं बोल रहा है, चलो करके देखते हैं, क्या पता हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो चलो करके देखेंगे, ठीक है। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 36:49 S2, ठीक है, इसको S2 6:7, ठीक है, ऐसे करके लिख लेंगे। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है,
प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू होना चाहिए है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। ठीक है, चलो तो प्रोडक्ट ऑफ मीन कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो इसको हम लोग यहां लिख लेते हैं 49 इंटू 6। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता था तो मैं बता दे रहा हूं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, चलो फिर इक्वल टू, तो यहाँ पर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब शुरू वाला और सबसे लास्ट वाला, तो यहाँ 36 इंटू 7 है ना। चलो ये हो गया, अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 49 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24, 24 और 8 29, इधर तो आया 294। ठीक है, चलो अब इधर करके देखते हैं इधर वाले का, तो इधर वाले का आएगा 36 और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 2 4 21 25। देखो इधर वाला तो आ रहा है 252। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो ये दोनों कहीं से भी सेम है, इधर वाला अलग आ रहा है, उधर वाला अलग आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल तो है ही नहीं, तो हम लोग को ये वाला साइन दे देना है, ये डज नॉट इक्वल टू 252। तो हम लोग इसमें कह सकते हैं गिवन नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ऐसे करके आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम आया ही नहीं है तो प्रोपोर्शन में नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, ये जो फॉर्मूला मैं आपको लिखाया हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये काम आएगा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है और बहुत इजी है, हम लोग इसका रूल जानते ही हैं। ठीक है, चलो तो कैसे करना है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 3, इफ 2:9 एज x 27, मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया है ना, फोर्थ टर्म दिया है। हम लोग को पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग को जो यहाँ पर x जो गिवन नहीं है उसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, अब जब भी ऐसा कभी होगा कि x का वैल्यू पता करना होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग का प्रोपोर्शन दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि ये है कि नहीं है, इसमें पूछ रहा है कि इसमें x का वैल्यू पता करिए। ये प्रोपोर्शन में पहले से ही है, बस इसमें x का वैल्यू पता करिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार तो क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 2:9 x 27। ठीक है, ये है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, इस चीज को 2:9 को मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूं, 2/9 लिख सकता हूं, इस चीज को मैं इक्वल टू लिख सकता हूं, और इस चीज को मैं x/27 लिख सकता हूं, है ना, ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि फ्रैक्शन में भी मतलब रेशियो में भी हम लोगों ने ऐसे किया था, है ना। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको इधर भेज देंगे बस। ठीक है, 27 को हम लोग इधर भेज देंगे 2 के साथ में, और 9 को यहाँ रहने देंगे। ठीक है, वो इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि ऊपर नीचे से कुछ कट हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं 2 लिखूं और 27 को यहाँ पर लेके आऊं, और यहाँ नीचे में 9 है। ठीक है, और इस तरफ क्या बच गया, x बच गया, है ना। तो 9 के टेबल से ये कट सकता है, 9 1 जा और 9 3 जा, है ना, तो अभी तो वहां पर 3 बच गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 × 3 कर देंगे, तो वो आएगा 6, तो 6, और इस तरफ क्या बचा है x, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर x = 6, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो इजी है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको हर बार देगा, और हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाना भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है, सेम जो पीछे हम लोग किए थे सेम वैसा ही है। ठीक है, इसमें भी हम लोग को क्या करना है कि x का वैल्यू पता करना है। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 8:x
एज 16:35। ठीक है, हम लोग वही करेंगे, फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे पहले तो इसको मैं लिख दूंगा 8/x, इसको मैं लिख दूंगा इक्वल टू, और इसको मैं लिखूंगा 16/35। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये x को हम लोग यहां भेज देंगे और 16 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और 35 को हम लोग यहां भेज देंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 8 के साथ में यहां 35 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहां ले आए थे और 16 को नीचे लेके आए थे, तो 16 को नीचे ले आएंगे और x को हम लोग यहां भेज देंगे। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप हो रहा है। ठीक है, ये वाला हम लोग वहां भेजे, ऊपर वाले को यहाँ नीचे लेके आए, नीचे वाले को हम लोग ऊपर भेजे। ठीक है, इस टाइप से। चलो, तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कटेगा। तो यहाँ पर 8 और यहाँ 16, 8 1 जा और 8 2 जा। ठीक है, ये कट गया, और 2 से इसको काट सकते हैं। अगर 2 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसका आधा हो जाता है। तो 35 का जो आधा है वो हो जाएगा 17.5। ठीक है, 17.5। तो इसका मतलब कि यहां पर क्या आया आपका 17.5 इक्वल टू x। तो आप इसको लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 17.5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसमें भी x का वैल्यू ही पता करना है। तो पहले मैं एक बार इसको लिख लेता हूं। तो x/35, अच्छा एक बार मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूं। ठीक है, तो x is to 35 as to 48 is to 60। ठीक है, जो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था मैंने वो पूरा यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगा। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखूंगा, x/35 और इसको इक्वल टू और इसको 48/60। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x तो वहीं रहने देंगे, सिर्फ 35 को हम लोग इधर भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x यहीं रहेगा और इधर पहले से 48 है और 35 को मैं उधर भेजा हूँ, तो 35 और नीचे में आएगा 60। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 के टेबल से ये जाएगा 10 बार में और 6 के टेबल से ये जाएगा 8 बार में। ठीक है, और 10 के टेबल से ये जाएगा, 10 के टेबल नहीं 5 के टेबल से ये जाएगा 2 बार में और 5 के टेबल से ये जाएगा 7 बार में। 2 के टेबल से ये जाएगा 4 बार में। तो बचा क्या, ऊपर में बचा है 4 × 7, तो 4 7 जा 28। तो यहाँ पर एक बार लिख देते हैं कि x में यहाँ बचा है 4 × 7 और therefore x इक्वल टू 24, सॉरी 28 ना, 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, इजी था। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पर कह रहा है कि हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। हम लोग का फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, मतलब फोर्थ टर्म क्या होगा वो पूछा है टू द नंबर। चलो ठीक है, हम लोग को मतलब 3 नंबर तो गिवन ही होगा, है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म हम लोग को गिवन है, लेकिन लास्ट टर्म मतलब यहाँ जो फोर्थ टर्म होता है वो गिवन नहीं है, वही चीज हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशियो में रखेंगे, इसको लिखेंगे 8:36 एस फिर 6 है तो 6, और फिर यहाँ वाला नहीं है ना, फोर्थ वाला नहीं है, तो फोर्थ वाले की जगह पर हम लोग x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 8/36 इक्वल टू 6/x। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x को हम लोग यहाँ ऊपर भेजेंगे और 8 को नीचे भेजेंगे। ठीक है, और जो ये 36 है इसको हम लोग इसके साथ 6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 × 36/8। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 और ये 6 2 के टेबल से 3 बार में और 8 2 के टेबल से 4 बार में। ठीक है, 4 बार में। अब 4 के टेबल से ये जाएगा 9 बार में।
अब तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ ऊपर बचा है। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है x इक्वल टू 3 इंटू 9, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो आप लोग इसको लिख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देता हूँ। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें भी वही सेम चीज पूछा है कि इसका भी फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये है 5:7 S2 और फिर 30 और फोर्थ वाला नहीं दिया है, तो फोर्थ वाले के लिए हम लोग इसको मान लेंगे कि ये x है। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये लिख देंगे 5/7 इक्वल टू 30/x। ठीक है, ये लिख देंगे। अब x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 5 के साथ यहाँ ले आएंगे, और एक काम करते हैं 5 को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, तो 5 को नीचे ले जाएंगे और 7 को यहाँ 30 के पास में, तो यहाँ पर x यहीं बचेगा, यहाँ पर 30 और ये 7 को 30 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7, और जो यहाँ पर 5 था उसको नीचे ले आए तो यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 को इससे काटेंगे तो ये 1 बार में और ये 6 बार में, तो 6 इंटू 7, तो यहाँ पर एक बार नीचे लिख भी देंगे कि हम लोग का क्या क्या बचा है, x इक्वल टू 6 इंटू 7, तो 6 7 ज़ा ये हो जाएगा 42, तो x का वैल्यू आ जाएगा 42, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, इजी है, आप बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा इजीली। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलो ये रहा। ठीक है, चलो इसमें भी वही फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है, तो इसका भी करते हैं। ये है 2.8 इज टू 14, फिर s 14 इज टू 3.5। ठीक है, ये चीज है। चलो एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर 14 नहीं ना है, अच्छा यहाँ पर 3.5 है, 3.5 और फोर्थ वाला पूछा है ना, तो इसीलिए इसको x लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, तो ये लिखेंगे 2.8/14 इज इक्वल टू 3.5/x। ठीक है, x को हम लोग यहाँ ले जाएंगे और 28 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा और 14 को यहाँ ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, पहले से यहाँ पर 3.5 है और 14 मल्टीप्लाई हुआ है तो इंटू 14, और नीचे में क्या है, नीचे में 2.8 जो है उसको हम लोग नीचे ले गए हैं, तो नीचे में हो जाएगा 2.8। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, हम लोग डेसिमल हटाएंगे। जैसे कि इसका एक नंबर से पहले डेसिमल है तो नीचे में एक जीरो मतलब 10 लग जाएगा, और नीचे में एक के पहले डेसिमल है तो ऊपर में एक जीरो मतलब एक 10 लग जाएगा। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, और अब हम लोग का क्या बच गया, x इक्वल टू, ये अब डेसिमल हटने के बाद में हो गया 35 इंटू 14 और नीचे में आ गया है 28। ठीक है, तो यहाँ पर 7 के टेबल से ये दोनों को अगर मैं काटूं तो ये 7 के टेबल से 2 बार में और ये 7 के टेबल से 4 बार में कटेगा, फिर 2 के टेबल से ये 1 बार में और 2 के टेबल से ये 2 बार में कटेगा। और अब तो इसी को सिर्फ बचा है, तो 2 के टेबल से इसको हम लोग काटते हैं तो डेसिमल में आंसर आएगा। ठीक है, तो 35 का जो हाफ होगा वो होगा 17.5, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 17.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू 17.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो अब नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है इफ 36, 54 और x आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये जो दिया हुआ है ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है। ठीक है, जैसे कि इसका कहने का मतलब क्या है कि ये लिखा हुआ है 36 इज टू 54s2, और इसके बाद में भी जो लिखा है वो 54 ही लिखा हुआ है, मतलब कि ये कंटिन्यू टाइप जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर जो प्रोपोर्शन है वो 54 पे खत्म हुआ, तो स्टार्ट भी यहाँ पर 54 से होगा। ठीक है, 54 और फिर यहाँ पर लास्ट में दे रखा है x। ठीक है, यहाँ पर x। ठीक है, तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन
फोर्थ प्रोपोर्शन करके पूछ सकता है, और कभी क्वेश्चन आपसे कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन करके भी पूछ सकता है। कंटिन्यूएट का मतलब हुआ जो रेशियो है जहां पर ये वाला फर्स्ट वाला खत्म हो रहा है, तो जो बाद वाला है वो भी 54 से मतलब उसके नेक्स्ट वाले से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी फोर्थ प्रोपोर्शन किए थे, अब तो ये उसी टाइप का हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 36/54, और इसको इक्वल टू, और यहाँ पर 54 बाय और नीचे में x। ठीक है, हम लोग को इसमें वही x का वैल्यू पता करना है, तो चलो इसको पता करते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, एक काम करते हैं, x को हम लोग वही करेंगे, इधर ले आएंगे और 36 को नीचे ले आएंगे और 54 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x हो जाएगा, यहाँ पर 54 इंटू 54 हो जाएगा, और यहाँ नीचे में 36 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन सा कट रहा है। तो 2 के टेबल से काटते हैं, तो 2 के टेबल से इन दोनों को काटेंगे, तो ये आएगा 18 और ये आएगा 27। और चलो 2 के टेबल से इसको भी काट देते हैं, तो ये और ये, तो ये होगा 2 के टेबल से 9 बार में, और ये जाएगा 27 बार में। अभी ये 3 के टेबल से कट सकता है, तो 3 के टेबल से इसको मैं काटता हूँ, तो ये 3 बार में आएगा, और 3 के टेबल से ये आएगा 9 बार में, है ना। और 3 के टेबल से इसको ये 1 बार में, और 3 के टेबल से ये भी 9 बार में। तो अभी जो मेरा बचा है मैं उसको लिख देता हूँ। तो मेरा बचा हुआ है x इक्वल टू 9 इंटू 9। ठीक है, ये बचा है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 9 इंटू 9 81। तो यहाँ पर हम लोग का x का वैल्यू आ गया 81। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो इजी था। चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, तो उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन पूछा है कि इफ 27, 36 और x, है ना, ये 3 चीज है, और इसमें कंटिन्यूएट प्रोपोर्शन हम लोग को निकालना है। तो कंटिन्यूएट हम लोग समझ गए हैं कि कैसे होगा। अगर 27:36 पहला प्रोपोर्शन दिया है, तो जो बाद वाला है पहला रेशियो दिया है ना, तो बाद वाला भी 36 से स्टार्ट होगा, कंटिन्यू होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या बच गया, ये x, तो इस x को लिख देना है, और वही इसमें जो x है उसी का वैल्यू हम लोग को पता करना है। इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम लोग इसको सॉल्व करना तो जानते हैं। पहले क्या करेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे 27/36, और इसको इक्वल टू में, और ये 36/x। ठीक है, वही सेम चीज करेंगे, इसको यहाँ भेजेंगे, इसको नीचे भेजेंगे, और इसको इधर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप। ठीक है, क्रॉस तरफ भेजना होता है। चलो, तो यहाँ पर अब आ जाएगा x, इधर ये हो जाएगा 36, और ये 36 भी इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 36, और नीचे में ये 27 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग को काटना है, जहां तक कटेगा देखते हैं कहां तक कटेगा। तो यहाँ पर 3 के टेबल से मैं इसको काटूंगा, तो ये 9 बार में, और 3 के टेबल से ये कटेगा 12 बार में। अभी भी ये कट सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको काटता हूँ। तो 9 से 9 1 जा और 9 4 जा। ठीक है, ये कट गया। चलो, तो अब मेरा क्या बच गया, अब मेरा बच गया है कि x इक्वल टू 12 इंटू 4। तो 12 4 जा कितना होगा, 48। तो यहाँ पर 48 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना था, तो यही हो गया 48 हम लोग का आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसमें पूछा है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन हम लोग को इसमें पता करना है। ठीक है, चलो, तो हम लोग को इसमें जैसे कि दे रखा है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 में एक नंबर ये दे रखा है और एक नंबर ये दे रखा है ना, तो 2 ही नंबर दिया है, और पूछा है कि प्रोपोर्शन निकालना है। तो प्रोपोर्शन में तो 4 नंबर होते हैं ना, तो इसको 4 किस तरीके से करेंगे, जैसे हम लोग अभी कंटिन्यूएट में करे थे ना, सेम वैसे ही इसको भी करेंगे। ठीक है, चलो तो करते हैं। तो इसमें ये हो गया 8, ठीक है, फिर इस 2, फिर 12। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कुछ दिया ही नहीं है ना इस वाले में। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और दूसरा भी हम लोग सेम ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग सेम ले लिए हैं तो वो तो सेम हो गया है ना, तो कंटिन्यूएट वाला, तो ये 12, यही 12 जहाँ खत्म हुआ वहीं से यहाँ स्टार्ट कर दिए हैं, और यहाँ वाला ये वाला हम लोग का वैल्यू हो जाएगा। मतलब लास्ट में हम लोग इसको मान रहे हैं कि ये थर्ड प्रोपोर्शन है। ठीक है, अब थर्ड प्रोपोर्शन कैसे हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो फोर्थ हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, इसको हम लोग फर्स्ट लिए हैं और ये दोनों को हम लोग सेकंड लिए हैं,
और ये वाला हम लोग का थर्ड हो गया, तब हम लोग का ये थर्ड निकला, क्योंकि ये कंटिन्यूट हो गया ना, सेम हो गया, जहाँ पे स्टार्ट हुआ वहां पे खत्म हुआ, ऐसे टाइप में है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप से हम लोग थर्ड प्रोपोर्शन इसी तरीके से निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछे तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको 8:12 है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 8/12 है ना, और फिर इसको लिखेंगे इक्वल टू, और यहाँ पर ये हो जाएगा 12/x। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ ले जाएंगे x को, और 8 को हम लोग नीचे ले जाएंगे, और 12 को हम लोग इस तरफ। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई टाइप कर रहे हैं ना। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, x तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर पहले से 12 है, और ये 12 यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पर भी 12, और नीचे में ये 8 आ गया है। ठीक है, तो 8 और ये 12, इसको 2 के टेबल से ही काटते हैं। चलो, तो ये 4 बार में और ये 6 बार में, फिर से इसको 2 से काटते हैं, तो ये 2 बार में और ये 3 बार में। ठीक है, और फिर ये को मतलब ये 2 को और इसको 2 के टेबल से काटेंगे, तो ये 1 बार में और ये 6 बार में। तो हम लोग का क्या क्या बचा, हम लोग का बचा है, हम लोग का x इक्वल टू 3 इंटू 6 बचा है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। तो हम लोग का यहाँ पर x का वैल्यू निकल गया है 18, और ये जो x का वैल्यू है ये क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन। तो हम लोग आगे में नीचे लिख सकते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कितना हो गया, 18। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो हम लोग अब इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं। तो सेकंड पार्ट भी सेम वैसे ही बनेगा जैसे इससे पहले वाले को हम लोग बनाए थे। तो यहाँ पर 12 दे रखा है, 12:18, 2 ही दे रखा है, तीसरा हम लोग को निकालना है। लेकिन अगर मैं 18 को इधर सेम कंटिन्यू कर दूं 18 से, तो अभी ये दोनों 18 और 18 एक ही है। ठीक है, ये एक हो गया, ये दोनों दूसरा हो गया, और तीसरा हम लोग का हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको बस हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 12/18, और s को लिख सकते हैं इक्वल टू, और इसको लिख सकते हैं 18/x। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग सेम वही चीज करेंगे जो हर क्वेश्चन में अभी तक करते हुए आए हैं, इसको यहाँ भेजेंगे। ठीक है, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और 12 को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ होगा x, यहाँ होगा 18 इंटू 18, और नीचे में हो जाएगा ये 12 को नीचे ले आई थी। ठीक है, अब इसको 6 के टेबल से काटते हैं, तो 6 के टेबल से ये 2 बार में और ये 3 बार में आएगा। फिर इसको 2 से और 18 को काटते हैं, तो ये 1 बार में और ये 9 बार में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग का क्या बचा, हम लोग का x बचा 3 इंटू 9। ठीक है, तो 3 9 सा 27, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 27, और ये 27 क्या है, थर्ड प्रोपोर्शन है हम लोग का। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। चलो इसके बाद शायद इसका एक क्वेश्चन और है, तो उसको भी देख लेते हैं। हाँ, इसका एक क्वेश्चन और था। ठीक है, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर में कह रहा है कि ये है 4.5 फिर इस टू 6s2, फिर 6 से ही स्टार्ट कर देंगे, तो 6 और फिर ये यहाँ पर हो जाएगा x। ठीक है, अब इसको हम लोग जैसे करते हैं फ्रैक्शन में वैसे इसको चेंज कर देंगे, तो 4.5 और यहाँ पर 6, इसको लिखेंगे इक्वल टू, फिर यहाँ पर 6 और बाय x। ठीक है, अब वही करेंगे, x को हम लोग यहाँ भेजेंगे, 4.5 को नीचे भेजेंगे और 6 को यहाँ भेजेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x आ गया, यहाँ पर 6 इंटू 6 हो गया, और यहाँ पर नीचे में 4.5 हो गया। ठीक है, अब इसको जैसे कि यहाँ पर नीचे में मैं देख रहा हूँ कि डेसिमल है, तो पहले क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे। तो यहाँ पर डेसिमल को अगर मैं हटाऊंगा तो ऊपर में 10 लिख सकते हैं ना। अब 10 क्यों लिखे, क्योंकि एक के पहले में डेसिमल था, इसलिए एक जीरो दिए, मतलब 10 दिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है x इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 10, और नीचे में आ गया है 45। ठीक है, इसका डेसिमल हट गया है। अब इसको देखते हैं कि किस टेबल से इसको काटे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि ये 10 और ये 45, 5 के टेबल से अगर मैं इसको काटूं तो ये 2 बार में और ये 9 बार में कट सकता है ना। अब 9 से और ये 6, तो ये 3 के टेबल से ये 3 बार में, और ये 3 के टेबल से 2 बार में, और फिर ये 3 को इससे काटते हैं, तो ये 1 बार में और ये 2 बार में। ऊपर में क्या क्या बचा, 2 2 और 2, तो यहाँ पर हम लोग इन तीनों 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो यहाँ पर देयरफॉर x इक्वल टू 8, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है इफ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 7 एंड x इज 28, ठीक है। हम लोग को बोला है कि अगर जो थर्ड प्रोपोर्शन है वो अगर 28 है, ठीक है, जैसे कि ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ठीक है। तो हम लोग को ये गिवन है, हम लोग को पता करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम लोग को x का वैल्यू इसमें पता करना है, ठीक है। तो देखो इसमें अब हम लोग को क्या दे रखा है, हम लोग को 7 बोला है, x बोला है और 28 बोला है, ठीक है। ये बोला है, ये 3 ही बोला है, जबकि हम लोग को पता है प्रोपोर्शन में तो 4 होते हैं, है ना। तो हम लोग ये क्या करेंगे ना कि ये जो है 7:x और हम लोग कोई भी अपने से नंबर नहीं ले सकते, तो हम लोग क्या करेंगे ना x को ही कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे x को ही कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब s2 यहाँ पर ये साइन देके यहाँ पर x कर लेंगे और यहाँ पर इस 2 का, ठीक है। अभी भी तो हम लोग को जो टर्म है वो 3 ही टर्म है, 7 है, x है और 28 है, 3 टर्म है ना। तो हम लोग को इस टाइप से ये वाले क्वेश्चन को करना है, इस तरह से अरेंज करना है। अब इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो हम लोग को पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/x, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिए। इसको हम लोग इक्वल टू लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x/28, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ये जो x है वो इसके साथ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये 28 को ये 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका भी मैं इधर साइड में बता दूंगा, ठीक है। आप हर क्वेश्चन को, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन नहीं, हर प्रोपोर्शन का क्वेश्चन को वैसे कर सकते हैं। मैंने इसको पहले भी बताया है, शायद 1 2 3 क्वेश्चन में शायद इस टाइप का बताया था, है ना। तो यहाँ पर ये इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 7 × 28 इक्वल टू, इधर x है और इधर भी x है, तो x × x, ठीक है, ये हो गया। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे तो 7 × 28, इसको यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 × 6, ये हो गया 56, 5 14 9 196, ठीक है। यहाँ पर ये आया है 196 इक्वल टू, इधर x × x, x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये 196 के साथ में रूट में बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट 196, और इस तरफ क्या बच गया, ये x, ठीक है। इसके ऊपर जो स्क्वायर था वही चीज इधर आके रूट बन गया, ठीक है। अब आपको पता है कि रूट 196 14 का होता है, तो यहां पर ये हो जाएगा 14, ठीक है। रूट 196 होता है 14 का, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपको यहाँ पर दिक्कत हो, रूट 196 14 का कैसे हुआ यही पता करना है। तो देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं ना कि एलसीएम ले सकते हैं 196 का, ठीक है। तो ये 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 98, फिर ये 2 बार में जाएगा, ये हो जाएगा 49, फिर ये 7 बार में जाएगा, फिर ये होगा 7 और फिर ये 7 बार में जाएगा, तो ये होगा 1, ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या मिला, ये और ये, तो इसका मतलब अगर मैं अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं हटा दूं और मैं रूट के जगह पर जो इसका वैल्यू आया है, क्या क्या आया है, 2277, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 2 × 2 × 7 × 7। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है कि रूट 196 का 14 होता है तो आपको लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको पता है तो आप इजीली तुरंत कर सकते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आपको नहीं पता है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया। उसके बाद इधर तो क्या बचा है, x ही बचा हुआ है। इधर में रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 क्या है 2 बार है और 7 भी 2 बार है, तो इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब दोनों पे स्क्वायर है तो हम लोग दोनों को एक साथ ले लेंगे, मतलब 2 × 7, ठीक है, और एक ही साथ में
दोनों को ब्रैकेट में देके और यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। और इस तरफ क्या बचा हुआ है, इस तरफ x बचा हुआ है, इसका भी इस तरफ x बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये स्क्वायर है उस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बच गया 2 × 7, यहाँ क्या बच गया 2 × 7, ठीक है। और 2 × 7 कितना होगा 14, वही चीज तो मेरा पहले ही निकल गया था, है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा लंबा पड़ जाता है, इसीलिए आप याद रखिए, आपको याद रखना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर्स, ठीक है। यहाँ तक का क्या स्क्वायर्स आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये सब का वैल्यू आपको पता रखना है, ठीक है। तो चलो आपको ये वाला क्वेश्चन तो मैं करवा दिया इस तरीके से, है ना। इसका भी मैंने बोला था कि इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं, है ना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में करवाया था। कैसे, अभी मेरा ये है 7:x यहाँ पर एस है एस, और यहाँ पर कितना था 28 था, है ना। तो मैंने आपको बोला था कि आप प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, ये था, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, ये बीच वाला, है ना, बीच वाला। तो ये क्या है x × x, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम शुरू वाला और लास्ट वाला, तो 7 × 28, ठीक है। अब यहाँ पर x × x क्या हो जाएगा, x × x हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 196, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो इधर ये हो गया x इज इक्वल टू √196, ठीक है। और √196 किसका होता है 14 का, तो यहाँ पर 14 ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपका सही है, जो भी आपको इजी लगे उससे आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन, हम लोग क्वेश्चन में ही बोला है कि मीन प्रोपोर्शन निकालना है। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि मीन हम लोग किसको कहते थे, बीच वाले को, है ना। तो इसको हम लोग उसी तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसको लिखेंगे 6:x और फिर लास्ट में जो ये 24 है, ये 24, ठीक है। मीन तो इसी को कहते थे ना, ये वाला बीच वाला, है ना, इसको कहते थे, तो इसको मैंने x ले लिया, है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग को जैसे कि पता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ये लिखते हैं 6/x, है ना, फिर इसको इज इक्वल टू और इसको x/24, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ आगे में सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 × 24 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x × x, इधर हो जाएगा x × x, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 को अगर मैं 6 के साथ में मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 24 को अगर मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 144। तो यहाँ पर 144 आ गया और इस तरफ हो गया x × x स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो वो बन जाएगा √144 इज इक्वल टू x, और 144 किसका होता है 12 का, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा और इज इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से 2, 3, 4, 5 इस तरह से पूछा होगा, तो उसको भी हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूं पहले। चलो तो अब हम लोग करेंगे ये सेकंड नंबर, ठीक है। इसमें 3 and 27 और इसमें भी मीन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 3:x is to 27, ठीक है, 27, ठीक है, ये है। चलो इसको अरेंज करके हम लोग लिख सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/x इज इक्वल टू x/27, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ और इसको इसके साथ,
तो ये हो जाएगा 3 इंटू 27 और इधर में हो जाएगा x इंटू एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 इंटू 3 अगर आप करिएगा तो आएगा 81। ठीक है, और इस तरफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा रूट 81 इक्वल टू इधर x बचेगा। ठीक है, अब जो ये रूट 81 है ये होता है 9 का, तो इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर x इक्वल टू 9 और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग डेसिमल वाला कर लेते हैं ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं पहले। चलो, तो अभी हम लोग करने वाले हैं 3rd नंबर। तो इसमें क्या है 0.4 है और 0.9 है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा ऐसे लिखूंगा 0.4 इज टू एक्स एस टू एक्स इज टू 0.9। ठीक है, ऐसे करके लिखूंगा, है ना। चलो, अब इसको हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगा 0.4 बाई एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा x बाय 0.9। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 0.4 इंटू 0.9 हो जाएगा, ये वाला इसके साथ में मल्टीप्लाई हो गया और x को x के साथ में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x इंटू एक्स। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो 4 9 जा 36, तो इधर में आ गया 36 और 0.0। ठीक है, ये आ गया और इस तरफ आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसका रूट डेसिमल अगर हटा दूं तो ये कितना आएगा नीचे में 100 लिखाएगा, है ना, 100 लिखाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के पहले में डेसिमल था इसीलिए नीचे में 2 जीरो मतलब 100 आया। ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया 36 बाई 100। ठीक है, ये बन गया और इस तरफ क्या है, इस तरफ है एक्स स्क्वायर, स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो वो रूट बना देगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा रूट 36 बाई 100। ठीक है, इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं, रूट 36 और रूट 100। ठीक है, इक्वल टू एक्स। तो रूट 36 जो है रूट 36 वो 6 का होता है, तो ये हो गया 6, ये हो गया 6 और नीचे में रूट 100 जो होता है वो 10 का होता है, तो यहाँ पर ये हो गया 10। ठीक है, और इस तरह बच गया x। अब एक जीरो अगर हम लोग काटेंगे तो एक के पहले में डेसिमल आ जाएगा, मतलब यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा 0.6। ठीक है, तो ये किस तरीके का आया 0.6 इक्वल टू एक्स, इस तरीके से आया। फिर आप लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 0.6 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी है। ठीक है, बस आप इसको देखते जाइए और आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें बस ये पूछा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, मतलब ऐसा क्या नंबर मैं ऐड करूं, क्या नंबर मैं ऐसा जोड़ूं, ईच ऑफ द नंबर, जितने भी नंबर गिवन है सब में मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं। ये रहा चारों नंबर 1 2 3 4, तो ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, टू गेट नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन, ताकि वो जो नंबर हम लोग को मिले वो प्रोपोर्शन में हो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता है कि मैं क्या नंबर ऐड करूं, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा x को ऐड करूंगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा लेट x एडेड टू ईच नंबर। ठीक है, सब नंबर में मैं क्या करूंगा x को ऐड कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि मेरा प्रोपोर्शन दे रखा है क्या 5:9 7:12। ठीक है, ये है। अब इसमें मुझे सब में x जोड़ना है, तो मैं सब में x जोड़ दूंगा, जैसे कि 5 + x, फिर = है तो = फिर 9 में भी x जोड़ दूंगा तो 9 + x। ठीक है, फिर यहां पर ये जो साइन है इसको चलो मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, ये ठीक है।
अब यहाँ पर 7 है तो 7 में भी x जोड़ूंगा, तो 7 प्लस x, फिर इस 2 और फिर 12 में भी मैं x को ऐड कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो फ्रैक्शन में इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स बाय 9 प्लस एक्स। ठीक है, ये ब्रैकेट में है। ठीक है, चलो इसको ब्रैकेट में दे दिए। इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू, और इसको भी फ्रैक्शन में, मतलब 7 प्लस एक्स बाय 12 प्लस एक्स। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स। ठीक है, फिर इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू, यहाँ पर पहले से 7 प्लस एक्स है और 9 प्लस एक्स ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 9 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे कि 5 जो है वो एक बार 12 के साथ होगा और एक बार x के साथ में होगा। तो चलो यहाँ पर करते हैं, 5 इंटू 12 ये होगा 60, फिर प्लस है तो यहाँ प्लस, और फिर 5 इंटू एक्स तो ये हो गया 5x। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, x को एक बार 12 के साथ करना है और एक बार x को x के साथ में, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 12x, फिर प्लस x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये चीज हो गया है। ठीक है, अब इधर का भी सेम उसी तरीके से करेंगे। 7 को एक बार 9 के साथ करेंगे तो 7 9 जा 63, फिर प्लस का है तो प्लस, फिर 7 को एक बार x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 7x, फिर यहाँ पर प्लस है तो प्लस, फिर x को 9 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 9x, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर x को x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये नंबर मुझे मिला है इसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ना क्या करते हैं, जैसे कि इसमें सॉल्व कौन कौन सा होगा, ये दोनों हो सकता है, ये दोनों आपस में प्लस हो सकता है, और ये दोनों आपस में प्लस हो सकता है ना, तो जो प्लस हो सकता है उसको पहले प्लस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सबको सेम लिखेंगे, तो 60 प्लस ये हो जाएगा 17x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 63 प्लस 7 और 9 16 हो जाएगा, तो 16x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे, नंबर जैसे कि ये जो 60 है इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा। ठीक है, और इस तरफ क्या लेके आऊंगा, ये 16 को ले आऊंगा इस तरफ, और ये x को भी ले आऊंगा इस तरफ, दोनों को ले आऊंगा। ठीक है, चलो तो इसको लेके करते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 60 तो उधर चला जाएगा, 17x बचेगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 17x, और यहाँ से मैं इधर लेके आऊंगा, तो इधर तो ये प्लस 16 है, इस तरफ आएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इधर प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू, इधर 63 है और ये प्लस 60 उधर जाएगा तो माइनस 60 हो जाएगा। ठीक है, तो सब हो गया है ना, सब खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर 1x भी लिख सकते हैं, और आप चाहे तो सिर्फ x भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1x की जगह पर मैं यहाँ पर x लिख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कट जाएगा। जब भी आपको दो सेम नंबर दिखे और एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो वो दोनों आपस में कट सकता है। अगर नॉर्मल भी आप देखिए, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो 0, कुछ बचा ही नहीं है ना, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर इक्वल टू बचा है तो यहाँ इक्वल टू दे देते हैं। 63 में से 60 चला गया तो बचा 3, तो यहाँ पर x का वैल्यू आ गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो 3 जो है वो अगर हम लोग ऐड करेंगे सब नंबर पर, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि हम लोग को पूछा था क्या ऐसा नंबर, तो मैं बोला था कि x हम लोग ऐड कर लेते हैं, x ऐड करने पे हम लोग का प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू 3 निकला, तो वही आपका आंसर हो जाएगा कि अगर मैं ये नंबर पे 3 अगर ऐड करूंगा तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वाला भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलो, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, बस इसमें क्या बोला गया है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। इससे पहले वाले में ऐड करने बोला था, इस वाले में सब्ट्रैक्ट करने बोल रहा है। ठीक है, तो चलो इसको मैं करके दिखा देता हूं। तो यहां पर जो नंबर है वो है 10:12 h2 19:24। ठीक है, ये इस तरह। तो मैं क्या करूंगा कि लेट कर लूंगा कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, x को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो लेट x बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर। ठीक है, कि मैं क्या कर रहा हूं, सब में से मैं x को सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूं। तो यहां पर 10 है तो 10 माइनस x, फिर इस टू तो इस टू, फिर 12 है तो 12 माइनस एक्स, 12 से भी माइनस कर दी x को, फिर h2 कितना था 19, तो यहाँ 19 माइनस x, और फिर है 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये हम लोग को मिल गया। अब हम लोग इसको फ्रैक्शन में लिख लेंगे। तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 10 माइनस एक्स बाय 12 माइनस एक्स। ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसको इक्वल टू में लिख सकते हैं, और यहाँ पर 19 माइनस एक्स बाय 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, हम लोग को पता है यहां पर करने के बाद में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ। ठीक है, तो यहां पर ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और यहां पर इंटू करेंगे 24 माइनस एक्स के साथ में। ठीक है, फिर इक्वल टू यहां पर पहले से 19 माइनस एक्स है, और 12 माइनस एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 12 माइनस एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब वही चीज करेंगे जो हम लोग इससे पहले किए थे, कि जो ये 10 है, ठीक, ये 10 एक बार 24 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 24 ये हो गया 240। ठीक है, उसके बाद 10 एक बार माइनस एक्स के साथ में भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10x, माइनस 10x। ठीक है, उसके बाद ये जो x है एक बार 24 के साथ होगा, तो माइनस, ये माइनस में है ना, तो माइनस 24x, 24x, और ये जो x है एक बार x के साथ में भी होगा, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इधर का ये क्लियर हो गया। ठीक है, इस तरीके का होगा। ठीक है, चलो आगे करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 19 को एक बार 12 के साथ करना पड़ेगा, तो 19 इंटू 12। ठीक है, तो इसको करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, चलो करके देख लेते हैं। तो 19 और ये 12 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18, 18 1 1 3 9, और ये 1 8 2 228। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पे आया है 228। ठीक है, अब ये 19 को एक बार x के साथ में करना पड़ेगा, तो ये माइनस 19x हो जाएगा। अब ये माइनस x को 12 के साथ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 12x, और ये माइनस x को एक बार माइनस x के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी ये हम लोग का हो गया है, अब बस हम लोग को इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकता हूं, तो ये दोनों x में है, लाइक टर्म है, तो माइनस माइनस होता प्लस है, पर साइन तो माइनस का लगता है, तो 24 प्लस 10 34 है ना, बाकी ये जो 240 है इसको तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा माइनस 34x, और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इक्वल टू का इक्वल टू, इधर में 228 तो ऐसे ही रहेगा,
लेकिन ये माइनस और ये माइनस ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकता है क्योंकि लाइक टर्म है। तो माइनस माइनस प्लस 19 प्लस 12 ये हो जाएगा 31, तो माइनस 31x, ठीक है। और ये प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो नंबर है उसको एक तरफ रखेंगे, जैसे कि ये 240 है, ठीक है, इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, और जो ये माइनस 31 है इसको मैं इधर लेके आऊंगा, और माइनस एक्स स्क्वायर को भी मैं इधर लेके आऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये तो उधर चला जाएगा, ये बचेगा इधर माइनस 34x, ठीक है, ये बचेगा। और इधर से माइनस 31 को इधर लेके आए तो वो हो गया प्लस 31x, ठीक है। और इधर प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इधर पहले से 228 है, 228, और इस तरफ ये प्लस में है प्लस 240, उधर जाएगा तो माइनस 240 हो जाएगा, तो माइनस 240, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों लाइक टर्म में है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 34 में से 31 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहां पर हो जाएगा 3x, ठीक है। और साइन जो है वो बड़ा का लगता है, तो यहां पर बड़ा 34 है, इसका साइन दे देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो ये प्लस एक्स स्क्वायर ये माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, ठीक है। इस तरफ बचा है माइनस 3x, अब देखते हैं उस तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ ये प्लस में है ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस 240 में से 228 जाएगा तो 12 बचेगा, तो यहाँ पर 12, और साइन बड़ा का, तो बड़ा तो यहाँ 240 है, उसका साइन माइनस में है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस दे देंगे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू निकालना है ना, तो x तो यहीं पे रहेगा, और x के साथ में -3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ x यहीं रहेगा, और -12 जो यहाँ पर है लिख दिया, और -3 डिवाइड में मतलब नीचे आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आया 4, ठीक है। देयरफॉर x = 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। कि अगर आप सब नंबर में से जितने भी नंबर आपको गिवन थे वो सब में से अगर आप 4 माइनस कर देते हैं तो फिर आपका जो नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा वो प्रोपोर्शन में होगा, ठीक है। तो आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। चलो इसके बाद आई थिंक 2 क्वेश्चन और होगा, चलो देखते हैं कौन कौन सा है। हाँ ये रहा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है कि द स्केल ऑफ अ मैप, एक मैप है, ठीक है, और उसका रेशियो क्या है 1 और 5000 का, ठीक है। ये मतलब ये रेशियो है। व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस, हम लोग को एक्चुअल डिस्टेंस बताना है बिटवीन 2 टाउन, 2 टाउन के बीच में, ठीक है। इफ दे आर 4 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन द मैप, अगर वो 4 सेंटीमीटर मैप से, देखिए क्या होता है ना कि मैप तो छोटा सा होता है, ठीक है, मैप छोटा सा होता है, और उस मैप में हम लोग को ये बताया जाता है कि यहां से लेके यहां तक, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 ऐसे करके बटा हुआ रहता है। कभी भी आप देखिएगा ना मैप, तो उस मैप में साइड साइड में ये चीज रहता है, ठीक है। और उसमें ये चीज बोलता है कि 1 सेंटीमीटर जो हम लोग मैप में लिए हैं वो 20 किलोमीटर या फिर कुछ इस टाइप का रहता है, अलग अलग मैप का अलग अलग डिस्टेंस रहता है, ठीक है। तो ऐसे करके लिखा है कि यहाँ पर हम लोग जो मैप में 1 सेंटीमीटर लिए हैं वो 20 किलोमीटर के बराबर में, ठीक है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि 1 सेंटीमीटर को हम लोग 5000 सेंटीमीटर लिए हैं, ठीक, 5000 ये मतलब जितना भी है ये इतना लिए हैं, ठीक है। चलो तो इसको सॉल्व करना है, तो इसको इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसको लेते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले लिखेंगे इसका रेशियो, ठीक है, स्केल ऑफ मैप, तो स्केल ऑफ मैप का जो रेशियो है इज कितना है 1:5, और कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस
डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन इन मैप। मैप में जो हम लोग डिस्टेंस जो पता कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैप में जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, दो टाउन के बीच का, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में यही चीज पूछा है कि हम लोग को डिस्टेंस बताना है कि एक्चुअल डिस्टेंस है कितना। मैप में 4 सेंटीमीटर है लेकिन एक्चुअल में कितना है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है 50 लैक्स है, तो यहाँ पर 50 लैक्स, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और इसको इंटू कर देंगे, यहाँ पर जैसे कि ये क्या है, ये दे रखा है 1, तो मान लेता हूं मैं कि 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 50 लाख सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ पर अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये जो है वो सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वैसे तो इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, इसको पहले तो मीटर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा सेंटीमीटर में, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर भी सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो ये सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखो आपको पता है कि कहाँ लिख दूं, चलो यहाँ पर मैं रफ वर्क टाइप में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर करूँ, अगर मैं यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कर दूं तो यहाँ पर डिवाइड इसको किससे करना पड़ेगा, 100 से, है ना। तो यहाँ पर सेंटीमीटर को अगर मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मीटर में, तो यहाँ पर मुझे किससे 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 इंटू 4, और मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ 100 से, ठीक है, 100 से, तब अब ये किस में बन गया, अब ये कन्वर्ट हो गया है मीटर में। पहले किस में था, सेंटीमीटर में, अब ये डिवाइड 100 करने से मीटर में हो गया, ठीक है। अभी भी जो ये नंबर है वो एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसको और छोटा किया जा सकता है, जैसे कि मीटर में है तो किलोमीटर में कर सकते हैं। तो आपको ये चीज पता होगा कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना, ये चीज होता है। तो अगर मैं सिर्फ इसमें 1 का बात करूं, ठीक है, 1 मीटर का, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1000 से, है ना। सेम चीज हम लोग इससे पहले भी किए थे, वही सेम चीज, मतलब इसको मुझे अगर किलोमीटर में चेंज करना है तो मुझे यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं अब क्या कर रहा हूँ, जो चीज लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इंटू 4, पहले से जो चीज लिखा है 100 वो तो लिखेंगे ही, अब इनटू अगर मैं यहाँ पर 1000 से डिवाइड करता हूं तो अब ये किलोमीटर में बन जाएगा, पहले किस में है, मीटर में, अब ये किलोमीटर में हो जाएगा। तो ये हो गया, अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 1000 से डिवाइड करता हूं तो अब ये बन गया है किलोमीटर में, ठीक है। पहले सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से किए, और मीटर में हो गया, उसके बाद मीटर से किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड किए, ठीक है। अब यहाँ पर आप जीरो काट सकते हैं, जैसे कि 1 2 3, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये दोनों कट गया, अभी क्या बचा 50 इंटू 4, तो 50 इंटू 4, 50 इंटू 4 ये हो गया 200, ये हो गया 200, ठीक है। तो 200 किलोमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, और ये भी बहुत इजी है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, एट अ सर्टेन टाइम अ ट्री, एक पेड़ है जिसका हाइट जो है वो है 6 मीटर हाई है, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑफ 8 मीटर, जो कि शैडो बनाता है कितना, 8 मीटर का शैडो बनाता है, ठीक है, और पेड़ का हाइट कितना है 6 मीटर, ठीक है। एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक पोल है, कास्ट अ शैडो ऑफ 20 मीटर, जिसका शैडो कितना बन रहा है 20 मीटर का बन रहा है, ठीक है, 20 मीटर का शैडो बन रहा है।
फाइंड द हाइट ऑफ पोल, तो हम लोग को पोल का हाइट पता करना है, बहुत इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ पोल, लेट हाइट ऑफ पोल बी एक्स, हम लोग पोल की हाइट को x ले लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, प्रोपोर्शन से बनाएंगे, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ले लेंगे हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। ट्री का हाइट ले लिए, यहां पर रेशियो, ठीक है, इज टू ट्री के शैडो भी दे रखा है, तो शैडो ऑफ ट्री यहां पे लिख लेंगे, शैडो ऑफ ट्री। इसी तरीके से हम लोग आगे भी कर सकते हैं, यहां पर S2 का साइन लगा देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल, और फिर रेशियो मतलब इस टू, और फिर यहां पर लास्ट में लिखेंगे शैडो ऑफ पोल, शैडो ऑफ पोल, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा है ना, तो मैं थोड़ा छोटा करके मैं इसको बताता हूं। देखो यहां पर मैंने शुरू में हाइट ऑफ ट्री लिया, इसीलिए मैंने शुरू में हाइट ऑफ पोल लिया, ठीक है। बाद में मैंने शैडो ऑफ ट्री लिया, तो इसीलिए मैंने बाद में शैडो ऑफ पोल लिया। तो इसको आप याद रखिएगा कि जिस तरीके से इधर लिखा हुआ है उसी तरीके से उधर भी हो, इधर पहले हाइट था तो इधर भी पहले हाइट दिए, इधर पहले बाद में शैडो था तो उधर भी बाद में शैडो दिए, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। चलो आगे करते हैं। अब देखो इसमें ये चीज तो गिवन है ना, ये चीज तो गिवन है कि हाइट ऑफ ट्री कितना है, यहां दे रखा है कि हाइट ऑफ ट्री 6 मीटर है, तो इसका मतलब ये तो है 6, ठीक है। फिर यहाँ is2, तो is2, शैडो ऑफ ट्री भी है, शैडो ऑफ ट्री है 8 मीटर, तो यहाँ पर ये हो गया 8, ठीक है, is2, ठीक है। हाइट ऑफ पोल को तो हम लोग माने थे, हाइट ऑफ पोल को कि वो क्या है, x है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा x, ठीक है। फिर is2 है, तो यहाँ पर is2, शैडो ऑफ पोल का शैडो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शैडो ऑफ 20 मीटर, मतलब वो 20 मीटर का शैडो बनाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20, ठीक है। अब बस ये तो रेशियो में हो गया, सॉरी प्रोपोर्शन में हो गया, तो ये तो इजी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 6/8, और इसको इक्वल टू और x/20, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे में है 8, और इस तरफ क्या बच गया x, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको काटते हैं, ये और ये 4 के टेबल से काटते हैं, 4 के टेबल से 8 जाएगा 2 बार में, और ये जाएगा 5 बार में, ठीक है। और 2 के टेबल से ये 1 बार में, और ये 2 के टेबल से 3 बार में, तो यहाँ ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा है 3 × 5, और इस तरफ है x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 = x, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore x = 15, और ये 15 क्या है, हाइट ऑफ पोल है, हाइट ऑफ पोल, ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को बनाना था, ठीक है। इजी है, बस 1-2 बार आप इसको देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा, तो आपसे ये वाला क्वेश्चन भी बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपसे कुछ चेंज करके आपको क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शन कंप्लीट हो गया है, इससे पहले मैंने रेशियो कंप्लीट करवा दिया था, और भी बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं। जो भी चीज़ कंप्लीट हो गया है वो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।